नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं मिथुन राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा अक्टूबर 2025 का महीना मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। इस महीने ग्रहों का जो बड़ा परिवर्तन होगा उसका कैसा प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। अगर आप अपना व्यापार करते हैं तो स्थितियां कैसी रहेंगी, अगर आप नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं तो आपका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके एग्जाम्स को लेकर, आपकी प्रेपरेशन को लेकर ये टाइम कैसा रहने वाला है। वही बात करेंगे आपके रिलेशंस की, यानी आपकी लव लाइफ से लेकर आपकी मैरिड लाइफ और आपके भाई बहनों और दोस्तों के साथ कैसे संबंध जो हैं इस समय रहने वाले हैं। और उसके बाद दोस्तों, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं तो इन तमाम पक्षों के ऊपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। सो किसी भी पार्ट को आपने स्किप नहीं करना। और वीडियो शुरू करने से पहले सबसे बड़ी खुशखबरी आप लोगों को यही दूंगा कि ये वो महीना होगा जो एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ लेकर जाएगा। क्योंकि दोस्तों, धन के स्वामी और ज्ञान के जो देवता है, जिनको सभी नक्षत्रों ग्रहों का देवता कहा जाता है, गुरु कहा जाता है, यानी बृहस्पति का गोचर जो है वो कर्क राशि में अक्टूबर के महीने में होगा और ये गोचर आपके धन भाव में होगा। सो इसके अपने ही मायने होंगे। जिस भाव में ये गुरु विराजमान होंगे वहां से वो आपका धन जो है वो बढ़ाएंगे। दूसरा, ये भाव जो है आपके कुटुंब का भाव होगा, यानी आपके परिवार में मांगलिक कार्य का कोई आयोजन हो सकता है। तीसरा, आपकी वाणी जो है वहां पर गुरुदेव गुरु बृहस्पति का विराजमान होना, ये समय आपको एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ लेकर जाएगा। वहीं आपकी लंबे समय से कोई अगर इच्छा चल रही थी जो पूर्ण नहीं हो रही थी, किसी ने अपने लिए कोई घर लेना था, किसी का कोई प्रॉपर्टी का काम रुका था, किसी को संतान प्राप्ति में समस्याएं आ रही थी, किसी की शादी विवाह नहीं हो रहा था, किसी ने कोई नया काम करना था, किसी को नौकरी में अड़चने आ रही थी, तो कुछ बड़ी राहत और इच्छा पूर्ति का जो समय है दोस्तों, वो उसका कार्य जो है अक्टूबर के महीने में होने की पूर्ण संभावनाएं यहां पर दिख रही हैं। आइए मैं आज आपको बताता हूं कि पूरी की पूरी आपकी कुंडली इस समय किस अवस्था में होगी। तो ये जो सामने मैंने आपकी कुंडली बनाई है, ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार मिथुन राशि की कुंडली है। जिनकी जन्म राशि मिथुन है या जिनकी नाम से मिथुन राशि है, उनके ऊपर ये बातें इंप्लीमेंट होंगी। हालांकि ज्योतिष में आपकी महादशा और अंतरदशा का भी ध्यान रखा जाता है। वो ग्रह जिन भावों में बैठे होते हैं उनका प्रभाव देखने को मिलता है। और गुरु का कर्क राशि में प्रवेश होना दोस्तों, ये जो आपने देखा उथल पुथल कुछ महीनों से, जैसे ही 2025 का आगमन हुआ तो आपने देखा किस प्रकार से फ्लड आए, अर्थक्वेक आए, एरोप्लेन क्रैश हुए, जंग का माहौल बन गया। तो ऐसे वातावरण जब बन जाता है तो ईश्वर खुद कोई ना कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस पैदा करता है जिससे कि आम लोगों को राहत मिल सके। तो गुरु का कर्क राशि में जाना बहुत मायनों में अकेले मिथुन राशि वालों के लिए नहीं, इस ब्रह्मांड के लिए भी वो कल्याणकारी साबित होगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। चंद्रमा के बारे में हम ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि चंद्रमा हर 2.25 दिन के पश्चात अपना भाव बदल जाता है। लेकिन चंद्रमा की कुछ निशानियां आपको बता देता हूं। जिनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा मजबूत अवस्था में होता है, ऐसे लोग बड़े हिम्मत वाले होते हैं। इनके ऊपर अगर संघर्ष का समय आ भी जाए तो ये निडरता के साथ आगे बढ़ते हैं। इनकी अपनी माता से बहुत अच्छी बनती है और इनके पास लिक्विड पैसा जो होता है, वो कैश जो होता है वो टिक जाता है। और वहीं अगर कुंडली में चंद्रमा की अवस्था ही खराब हो तो दोस्तों ऐसे में या तो माता की आयु कम होती है, उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम फिजिकली होती है या उनके साथ नहीं बनती। और ऊपर से अगर ऐसे इंसान के ऊपर कभी कोई स्ट्रगल वाला, संघर्ष वाला समय आ भी जाए तो ऐसे जातक जो होते हैं उनको समझ ही नहीं लगता, उन चीजों से वो बाहर नहीं निकल पाते। तो ये चंद्रमा का प्रभाव जो होता है, इसीलिए हम आपके लिए चंद्र राशि लेकर आए हैं। आइए बात करेंगे दोस्तों आपके गुरु ग्रह। गुरु का जो गोचर है, पहले 18 दिन वो आपके लगन भाव में बैठे रहेंगे। दोस्तों रास्ते दिखने जो हैं आपको अक्टूबर के महीने से ही शुरू हो जाएंगे क्योंकि गुरु अतिचारी रूप में है।
तो आपको एक प्रकाश जो है उसका आना, साइन जो है, पॉजिटिव साइन जो है, आपका कोई नया काम की तरफ कुछ ना कुछ एक आपका कॉन्फिडेंस जो है, मनोबल जो है वो बढ़ेगा और मैनेजमेंट जो है वो आपकी बहुत अच्छी इस समय रहेगी। परिस्थितियों को बड़े अच्छे से आप समझ पाएंगे। दूसरी बात, धन जो है, बिजनेस में आप लोगों को फायदा होगा। अगर आप कोई नौकरी करते हैं तो आपकी सैलरी बढ़ सकती है। आपका प्रमोशन भी गुरु के यहां पर बैठने से होने की पूरी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। यानी कि पूरे महीने गुरु आपके लिए बहुत ही उत्तम साबित होंगे। लेकिन 18 के पश्चात जब वो उच्च राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो सोने पे भी सुहागा हो जाएगा। इसका प्रभाव पहले से ही दिखना शुरू हो जाएगा। उसके बाद यही भाव आपके कुटुंब का भी भाव है, यानी आपके परिवार का। जिनके परिवार में कोई दिक्कतें, समस्याएं मैरिड लाइफ को लेकर या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, उसके ऊपर एक बड़ी शांति जो है इस समय मिलेगी। आपके परिवार में कोई मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है। उसके बाद ये भाव जो है आपकी वाणी का भी भाव है। यहां पर आपके डूबा हुआ धन अगर किसी के पास फंसा हुआ है पिछले कई वर्षों से या कुछ महीनों से, वो इंसान आपका पैसा नहीं दे रहा, तो इस समय अगर आप प्रयास करेंगे तो कोई ना कोई रास्ता आपको इस समय मिलता हुआ दिखाई देगा। वही गुरु आपको कम्युनिकेशन स्किल से पैसा देंगे, आपको मार्केटिंग से पैसा देंगे, वहीं आपको कंसल्टेंसी जो देते हैं उन इन कार्यों से भी आपको बड़ा अच्छा काम देंगे। चाहे आप कोई दुकान चलाते हैं, आप कहीं पर नौकरी करते हैं, तो बहुत अच्छा वातावरण जो है इस समय आप लोगों को मिलेगा। फाइनेंशियली आपको अपने घर परिवार के ऊपर आप खर्च जरूर करेंगे। वहीं गुरु की पूर्ण दृष्टि जो है दोस्तों आपके अष्टम भाव के ऊपर होने के कारण अष्टम भाव एक्टिवेट हो जाएगा। जब भी किसी कुंडली का अष्टम भाव जागृत होता है, गुरु जैसा ग्रह जब उसको देखता है तो अचानक से लाभ होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। वहीं जो लोग रिसर्च के साथ जुड़े हैं, यानी कि आप जो लोग डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, टेक्नोलॉजिकल लाइन के साथ जुड़े हैं, मैकेनिकल लाइन के साथ जुड़े हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, क्रिएटिविटी का काम करते हैं, कोई साइंटिस्ट है, कोई पीएचडी कर रहा है, तो ऐसे जातकों के लिए ये समय जो है उनका नेम और फेम तो दिलाएगा, साथ में आर्थिक लाभ भी आपको दिलाता हुआ नजर आएगा। पैतृक संपत्ति में कोई डिस्प्यूट आपको चल रहा था, तो इस समय आपको अपनी संपत्ति में जितना आपका शेयर होगा वो मिलने की पूर्ण संभावनाएं जो है अक्टूबर के महीने में बनती हुई दिखाई दे रही हैं। तो अष्टम भाव बहुत अच्छे से एक्टिवेट जो है आपका होने के कारण इस समय आपका ध्यान जो है वो धार्मिक कार्यों की तरफ भी जरूर लगेगा, मेडिटेशन की तरफ लगेगा। आप किसी ना किसी रूप में उन लोगों के संपर्क में जरूर आएंगे, चाहे वो कोई बड़े धार्मिक गुरु हो, चाहे वो कोई ज्योतिषी हो या मेडिटेशन करवाते हो, यानी कि जो कोई संत महात्मा जो लोग हैं उनके संपर्क में भी आने की मिथुन राशि वालों की पूर्ण संभावना है और उनसे आपको कोई बड़ा आशीर्वाद इस समय प्राप्त होने के चांसेस हैं। मीठा थोड़ा सा आपको कम खाना होगा जिन लोगों को डायबिटीज की प्रॉब्लम है। दोस्तों गुरु जो है वो मीठा सेवन करने की तरफ आकर्षित करता है और जो दूसरा भाव है वो आपके जुबान का भी भाव है। तो यहां पर आपका अचानक से मन करेगा मीठी चीजें को खाने का, तो कंट्रोल में रहना, खास करके डायबिटीज के अगर आप पेशेंट हैं। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों केतु ग्रह के बारे में। केतु आपके तीसरे भाव में विराजमान है। यहां पर वो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा पिछले 2-3 महीनों से, जैसे ही आप किसी काम की तरफ जाने लगते हैं तो आपका जोश जो होता है वो कम हो जाता है। प्लानिंग बहुत अच्छी बनाते हैं, लेकिन केतु जहां पर विराजमान है उसको साहस और पराक्रम का भाव कहते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं एक कमी जो है वो महसूस होने लगती है। दूसरी बात दोस्तों, यहां पर पहले 9 दिन शुक्र और केतु की युति आपके तीसरे भाव में बनने से आप लोगों को इस समय किसी मित्र से लाभ होने की संभावनाएं हैं, चाहे वो फाइनेंशियली लाभ हो, चाहे उसकी वजह से आपको कोई नया टेंडर मिल जाए, उसकी वजह से आपको कोई नई नौकरी मिल जाए। लेकिन 9 तारीख के पश्चात जब केतु वहां पर अकेले हो जाएंगे तो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, कहीं भाई बहनों और दोस्तों मित्रों के साथ किसी ना किसी बात को लेकर आपकी अनबन जो है या दूरियां जो है हो सकती हैं। वैसे भी कुछ समय से आप महसूस कर रहे हैं कि जो आपके पुराने मित्र थे, किसी कोई ना कोई वजह से आपकी उनके साथ दूरियां जो है वो बन रही हैं। उसका मुख्य कारण केतु ही है। तो आपको रिश्तों को बचाना है तो बड़े ध्यान से आपको चलना होगा।
उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आपके चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव में शुक्र देव जो है इस महीने राजयोग का निर्माण करेंगे। 9 के पश्चात शुक्र जिस भाव में विराजमान होंगे और उनके साथ सूर्य भी होंगे, तो चतुर्थ भाव में विराजमान होने के कारण जो लोग प्रॉपर्टी कंसल्टेशन का काम करते हैं उनको कोई अच्छी कमीशन जो है वो बच सकती है। दूसरी बात, यहां पर कोई नया घर लेना चाहते थे, आप कोई प्लानिंग कर रहे थे, तो ग्रह प्रवेश के बहुत बड़े चांसेस इस समय आपके ग्रह जो है वो बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तीसरा, इस भाव को वाहन सुख का भी भाव कहा जाता है, तो किसी ना किसी रूप में इस समय आपके घर में कोई नया वाहन आ सकता है। चाहे आपका सपना कोई 2 व्हीलर लेने का हो, चाहे कोई बड़ी गाड़ी लेने का हो, तो इस समय वाहन प्राप्ति के प्रबल योग इस समय बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके पश्चात दोस्तों हम बात करेंगे, इस समय आपकी मुलाकात किसी बड़े इंसान के साथ हो सकती है, चाहे वो कोई बड़ा राजनीति में हो, चाहे कोई बड़ा एनजीओ का, किसी धार्मिक संस्थान का, या समाज में कोई भद्र पुरुष जिसको लोग मानते हो, उस इंसान से आपकी मुलाकात हो सकती है। हो सकता है वो कोई बड़ा ऑफिसर हो, तो वो जो पहचान इस समय आपकी बनेगी वो आगे चलकर आपको कोई बड़ा लाभ जरूर देगी। सो इस समय आपका किसी बड़े इंसान के साथ कोई लिंक जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। शुक्र के चतुर्थ भाव में राजयोग का निर्माण होता है, तो यहां पर दोस्तों जो लोग विदेश के साथ जुड़े हैं, आपको किसी दोस्त मित्र जो आपका विदेश में रहता है वो आपके लिए कोई गिफ्ट दे सकता है। वहीं अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो ये पूरा ही महीना आपके लिए बड़ा पक्ष लेगा। आप अगर एम्बेसी में अपना वीजा लगाना चाहते हैं तो एप्लीकेशन जो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आप फाइल कर सकते हैं, आपको वीजा लगने के चांसेस हैं। आपकी हवाई यात्रा के इस समय चांसेस हैं। आप लोगों को इस समय ट्रैवलिंग के जरिए कोई बड़ा लाभ जो है वो मिलता होगा। अगर आपकी किसी दूसरी जगह पर कोई बिजनेस डील है, आप अगर वहां पर जाएंगे तो आपका वो जो ट्रैवलिंग वहां पर होगी उससे आपको कोई बड़ा बेनिफिट इस समय मिलता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों माता की सेहत को लेकर। सूर्य 16 अक्टूबर तक आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे, तो थोड़ा माता की सेहत को लेकर ध्यान रखना होगा। हालांकि शुक्र भी वहां पर रहेंगे, लेकिन सूर्य बहुत तेज आग के अग्नि तत्व के ग्रह होने के कारण अन्य किसी की नहीं सुनते। तो यहां पर आप लोगों को चाहिए अपनी माता के साथ विवाद नहीं करना है, माता की सेहत का ध्यान रखना है, उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट के ऊपर कोई खर्च इस समय आपका वो करवा सकते हैं, तो इन चीजों का आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। उसके बाद दोस्तों सूर्य जो है वो आपके पंचम भाव में विराजमान हो जाएंगे, जहां पर मंगल और बुध बैठे होंगे। बुध का गोचर पंचम भाव में 3 अक्टूबर 2025 को होगा। पंचम भाव जो होता है हमारी बुद्धि का भाव होता है, और यहां पर बुध देव जब विराजमान होते हैं तो बुद्धि का जो स्वामी वहां पर विराजमान होते हैं। तो यहां पर दोस्तों आप लोगों को इस महीने संतान प्राप्ति के प्रबल योग इस समय बनते हुए दिखाई देंगे। हालांकि मंगल के वहां पर विराजमान होने के कारण बुध अपनी पूरी पावर मंगल को दे जाते हैं, और मंगल थोड़े स्वभाव में क्रोध आना बड़ा स्वाभाविक हो जाता है। तो यहां पर थोड़ा सा एक चीज का आपको ध्यान देना होगा, कुछ मायनों में आपको लाभ मिलेगा, वहीं आपको संतान प्राप्ति के योग होंगे, करियर को लेकर कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। लेकिन दोस्तों क्योंकि पंचम भाव में शुरू से ही मंगल विराजमान होंगे और मिडिल ऑफ द मंथ के पश्चात सूर्य देव भी पंचम भाव में आ जाएंगे, तो यहां पर एक चीज का आपको ध्यान रखना होगा कि कोई भी काम करना है तो गुस्सा नहीं करना है। कई बार स्थितियां आपके समक्ष ऐसी बन जाएंगी जो आपको इरिटेट करेंगी। चाहे आप कहीं पर नौकरी करते हैं, वहां पर भी आपको ऐसा महसूस होगा कि कोलीग्स सही तरीके से काम नहीं कर रहे। यहां पर आप बड़े स्पष्टवादी हो जाएंगे, क्योंकि जब सूर्य जैसा ग्रह पंचम भाव में आता है तो इंसान जो होता है वो सत्य प्रिय हो जाता है, उसको वही अच्छा लगता है जो सही मायने में ठीक होता है। तो यहां पर आप बड़े स्पष्टवादी हो जाएंगे, इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा, थोड़ा डिप्लोमेटिक होकर आपको रहना होगा। कई बार ये टाइम ही ऐसा है दोस्तों, ज्यादा थोड़ा सा डिप्लोमेसी में रहेंगे तो अच्छे रहेंगे। वहीं अगर आप ज्यादा स्पष्टवादी होते हैं तो आपकी मैनेजमेंट करते हुए आपके रिश्ते जो है वो बिगड़ सकते हैं, खास करके अपने बॉस के साथ, अपने कोलीग्स के साथ। अगर आप कोई अपनी दुकान या फैक्ट्री चलाते हैं तो
तो वहां पर भी जो आपने एम्प्लॉयज रखे हैं उनके साथ भी आपको कहीं ना कहीं इरिटेशन हो सकती है, जिसके कारण कुछ भी आप अपशब्द बोल सकते हैं। तो इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, कूल डाउन होकर आपको ये टाइम निकालना है। अगर पुराना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया है तो ये आपके लिए उत्तम होगा, लेकिन ये समय आपने शेयर मार्केट में कोई पैसा नहीं लगाना, क्योंकि मंगल, सूर्य और बुध यहां पर बैठे होंगे तो ये कई बार ज्यादा किसी दूसरी जगह पर भी, क्योंकि सूर्य जो है वो नीच राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो इसके कारण आपको थोड़ी सी ये यहां पर दिक्कत दे सकते हैं कि गलत जगह पर आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो ना करवा जाएं। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, इन तीनों ही ग्रहों की दृष्टियां जो है वो लाभ के भाव में पड़ेंगी। जो सप्तम दृष्टि होती है तो वहां पर ये दृष्टि पड़ने से सोर्स ऑफ इनकम में वृद्धि हो सकती है। आप अगर कोई व्यापार करते हैं तो कोई अन्य रास्ता भी आपका निकल सकता है व्यापार करने का, कोई पार्ट टाइम अलग से बिजनेस शुरू हो सकता है। वहीं अगर बात करें आप नौकरी भी करते हैं तब भी किसी अन्य स्रोत से पैसा आने की पूरी संभावनाएं इस समय आप लोगों की बनती हुई दिखाई दे रही हैं। मंगल की चतुर्थ दृष्टि भी अष्टम भाव के ऊपर होने से अष्टम भाव बहुत ज्यादा इस समय जागृत होता हुआ नजर आएगा। एक तरफ गुरु की दृष्टि और दूसरी तरफ मंगल की दृष्टि। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों 24 के पश्चात बुध जो है वो आपके पंचम भाव को छोड़कर छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे, तो वहां पर सूर्य और मंगल रह जाएंगे और बुध का गोचर आपके छठे भाव में हो जाएगा। अगर आपने कोई अपने लिए लोन अप्लाई किया है या कोई सरकारी बैंक से कोई लोन लेना चाहते हैं, अपने लिए कोई फाइनेंस करवाना चाहते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, कोई प्रॉपर्टी लेने के लिए, कोई वाहन लेने के लिए, तो आपको 24 के बाद वो लोन जो है अप्रूव होता हुआ आपका दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहां पर आप लोग इतने डिप्लोमेटिक हो जाएंगे, छठे भाव में जब बुध आएंगे तो आप बड़े डिप्लोमेटिक होने के कारण अपने हर वो कॉम्पिटिटर्स जो आपको कंपटीशन देता है, जो आपका शत्रु है, तो उसको किस प्रकार से आपने टैकल करना है, ये बुध आपको छठे भाव में बैठकर बहुत अच्छे से मैनेज करेंगे। तो छठे भाव में बुध जैसे ही आएंगे तो 24 के पश्चात आपको थोड़ा सा अपना सेहत का ध्यान रखना होगा, मीठा नहीं ज्यादा खाना है, थोड़ा एक्सरसाइज आप लोगों को जरूर करनी है। 24 घंटे में से आधा एक घंटा निकालकर वॉक पे जरूर जाइए, योगा कीजिए, एज के अकॉर्डिंगली हेल्थ क्लब वगैरह, आप जिम वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं। यानी कुछ ना कुछ आप करते रहिए, ताकि जैसा पैसा जरूरी है, धन जरूरी है, वहीं हमारी सेहत भी सबसे ज्यादा जरूरी होती है। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों 9th हाउस में बैठे राहु ग्रह के बारे में। 9th हाउस में बैठा राहु आपको इस समय पश्चिम से कोई बहुत अच्छी सपोर्ट दिला सकता है, क्योंकि राहु की जो दिशा है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो है, जहां पर आपका जन्म हुआ था वहां से साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन है, वहां से अगर आपकी कोई डील हो रही है, वहां पर अगर आपको नौकरी करने का चांस मिल रहा है, तो आप वहां पर जैसे ही जाएंगे आपका भाग्य बड़ा जबरदस्त सपोर्ट इस समय आप लोगों को करता हुआ दिखाई दे रहा है। आप चेक कर सकते हैं, अगर ऐसी स्थितियां आपकी पिछले कुछ दिनों से, पिछले 2 महीनों 3 महीनों से बनी है, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि ऐसी स्थितियां आपके साथ भी बनती हुई दिखाई दे रही हैं। तो राहु का यहां पर बैठना और शनि की एक वक्र दृष्टि जो राहु के ऊपर पड़ रही है, इसके कारण थोड़ा सा पिता की सेहत का आपको ध्यान देना होगा। आप देखा होगा कि पिछले कुछ महीनों 15 जुलाई के पश्चात आपके पिता के स्वास्थ्य को लेकर कोई समस्या आ सकती थी, या फिर उनको हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट के ऊपर खर्च करवा सकता था, या उनके साथ आपका कोई विवाद ना हुआ हो, या आपके जो गुरुजन हैं, अपने धार्मिक गुरु हैं, दूसरा गुरु जो हमारे टीचर्स होते हैं, तीसरा जहां पर हम अपना काम करते हैं वहां के जो ओनर होते हैं, मैनेजर होते हैं, बॉस होते हैं, जो हमें ट्रेनिंग देते हैं, वो कहीं ना कहीं रूप में हमारे गुरु ही होते हैं। तो उनके साथ विवाद बन सकता है, तो उनके साथ किसी प्रकार की बहस में नहीं जाना है, बड़े ध्यान से एक डिस्टेंस बनाकर एक मर्यादा में रहकर आपको ये समय निकालना होगा, क्योंकि 28 तक शनि की वक्र दृष्टि राहु के ऊपर थोड़ा पड़ने के कारण ऐसी स्थितियां आपके लिए बनती हुई दिखाई दे रही हैं। तो इन चीजों का आपको ध्यान देना होगा। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आपके 10th हाउस की, जहां पर शनि वक्री होकर विराजमान है। तो यहां पर शनि जो होते हैं, क्योंकि शनि के
कुंडली के दो ही भाव होते हैं, एक भाव होता है 10th हाउस और दूसरा होता है 11th हाउस। तो जब भी शनि दसम भाव में आते हैं तो ये हमारे कर्मों का भाव है। यहां पर वो आपको वो सारे रास्ते दिखाते हैं जो आगे चलकर आपको लाभ देते हैं। तो ये जो समय कर्म भूमि में जहां पर आप अपना व्यापार करते हैं या बिजनेस करते हैं, यहां पर जो स्ट्रेस क्रिएट हो रही है वो इसी कारण हो रही है। लेकिन घबराइए नहीं, शनि आपको यहां पर गलत रास्तों की तरफ नहीं जाने देंगे। शनि धीरे धीरे संघर्ष करवाते करवाते आने वाले 2.5 साल के पश्चात जब वो लाभ के भाव में विराजमान होंगे तो दोस्तों ये वो सीढ़ियां आपके लिए तैयार करेंगे इन 2 सालों में, जो आगे चलकर आपके बिजनेस को, अपनी नौकरी को एक अच्छा रूप धारण करवा देंगे, एक अच्छा एम्पायर आपका खड़ा करवा सकते हैं। तो ये जो संघर्ष चल रहा है इससे आपने घबराना, बेचैन में नहीं जाना है और बड़े मर्यादा में रहकर अपना काम करना है। तो यहां पर जिन लोगों को कार्य में डिस्टरबेंस आ रही थी, अपने बिजनेस में कहीं पेमेंट फंस रहा था, यहां कुछ हो रहा था, इस समय आप लोगों को 18 तारीख तक थोड़ा ध्यान रखना होगा, क्योंकि सूर्य की दृष्टि भी शनि के ऊपर होने के कारण यहां पर दोस्तों जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं उनको खास करके ध्यान देना होगा। अपने बड़े ऑफिसर्स के साथ लड़ाई नहीं करनी है, अन्यथा फिर सस्पेंड होने के भी आपके चांसेस बन सकते हैं, या आपको किसी ब्राइब के, रिश्वत के चक्कर में भी कहीं ट्रैप करवा सकते हैं। खास करके उन लोगों को जिनकी जन्म कुंडली में सूर्य शनि इकट्ठे हैं या आपस में दृष्टियां डालते हैं, तो इस समय उन लोगों को थोड़ा सा ध्यान पूर्वक चलना होगा। और उसके पश्चात जैसे ही गुरु दूसरे भाव में गोचर करेंगे तो अपनी 9वीं दृष्टि जो है शनि के ऊपर डालने के कारण कर्म भाव में बैठे शनि जो आपको डिस्टरबेंस अपने कार्यस्थल के ऊपर दे रहे थे, आपकी कभी पेमेंट फंस जाती थी तो कभी आगे से माल नहीं आता था, तो कुछ ना कुछ जो स्थितियां आपकी पिछले कुछ महीनों से बनी हुई थी और वही नौकरी में जो डिस्टरबेंस चल रही थी उसके ऊपर गुरु का इतना बड़ा कंट्रोल होगा। शनि एक ही ग्रह से के आगे नमस्तक होते हैं और वो है देव गुरु बृहस्पति के आगे। तो उच्च की दृष्टि जैसे ही शनि वैसे भी मीन राशि में बैठे हैं, गुरु की दृष्टि अपने ही भाव के ऊपर पड़ने के कारण शनि देव का दुष्प्रभाव जो होगा वो उसके ऊपर एक बहुत बड़ा विराम लग जाएगा। तो ये जो समय है दोस्तों मिथुन राशि वालों के लिए बहुत बड़े बदलाव का समय है। आप लोगों के लिए ये समय बहुत उत्तम होगा। स्टूडेंट्स के लिए भी अगर आपका कोई कंपटीशन है तो उसमें आपको सक्सेस मिलने के बहुत अच्छे चांसेस है। अगर आप हायर स्टडी करना चाहते हैं तो ये समय आपको कोई बड़ा रास्ता दिखाएगा और कोई अच्छा रास्ता जो है दिखाएगा। जिनका कोई एग्जाम है, कहीं ना कहीं आपको पढ़ाई करते हुए कुछ इरिटेशन महसूस हो सकती है, तो घबराइए नहीं। थोड़ा सा अपने गुरुओं के पास जाकर एक बार दोबारा से अगर आप कोई चीज पूछेंगे तो वो चीजें क्लियर आउट हो जाएंगी। तो किसी भी चैप्टर को आपने, किसी भी सब्जेक्ट को आपने स्किप नहीं करना है। अगर कुछ नहीं समझ आता तो अपने गुरु से जाकर पूछिए, वो सारी चीजों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था मिथुन राशि वालों के लिए अक्टूबर 2025 का महीना कैसा रहने वाला है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।